नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं हूं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जगह पर और ये जो कॉलोनी है इसका नाम है नाज कॉलोनी। यहां आने का मेरा मकसद ये है कि पहलगांव में जो कुछ हुआ उसके बाद सेना की कार्रवाई बड़ी तेज हो रही है और इस वक्त इसी नाज कॉलोनी में जमील अहमद का घर गिरा दिया है। उसमें ज़बरदस्त ब्लास्ट करके उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, यानी मिट्टी में मिला दिया गया है। जमील अहमद 2016 में यहाँ से निकला था, इंजीनियरिंग की हुई थी उसने। बीटेक करने के बाद वो यहाँ से नौकरी करने के लिए दुबई चला गया और दुबई जाने के बाद उसका कनेक्शन यहाँ से आतंकवादी संगठनों से हो गया और उसके बाद वो यहाँ से उनके साथ जुड़ गया। लेकिन घर वालों से या आसपास जब बात करने पे हमें पता चला तो ये पता चला कि लगातार जो है उनको पैसे आते थे, खाते थे। वो सोचते थे कि ये दुबई से आ रहे हैं, लेकिन असल में वो जो है उस आतंकवादी संगठनों से उनको मिलते थे जहां पर वो जमा है। लेकिन जैसे ही पहलगांव में जो घटना हुई उसके बाद सेना की कार्रवाई बड़ी तेज़ हुई और यहां पर आपको तस्वीरों के ज़रिए देखना चाहिए कि किस तरीके से इस घर को यहां पर गिरा दिया गया है। ये देखिए, यही जमील अहमद का घर था। यहाँ पर 3 मंजिला इमारत जिसको यहाँ पर ब्लास्ट के ज़रिए सेना ने ज़मीन में मिला दिया है, बिल्कुल गिरा दिया गया है और इस वक्त जो है यहाँ पर मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। हम अंदर चलते हैं इस घर में। और ये जमील अहमद का घर है बांदीपुरा में। जैसे ही पहलगांव की जो घटना हुई उसके बाद से सेना का जो ऑपरेशन है वो इस तरीके से चल रहा है। जो घर है अब उनको ध्वस्त किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2016 से ही जमील अहमद इस घर से जा चुका था और अब जब ये पहलगांव की घटना हुई उसके बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि उसका कनेक्शन जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में था, जिसके बाद अब सेना का एक्शन लगातार चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला इमारत है। ये 3 मंजिला करोड़ों का आलीशान बंगला था। चारों तरफ से हवा आने का बेहतरीन साधन थे। आप समझिए, हवादार था। सामने पिलर थे, पत्थर लगा हुआ था, वाइट कलर का मार्बल, जो बहुत कीमती बेशकीमती घर बनाया था। ऊपर आप देखिए किस तरीके से लकड़ी का नज़र आ रहा है और उसके ऊपर जो रूफ टॉप है वो भी अपने आप में बेहद शानदार था। लेकिन इस शानदार घर के अंदर से जमील अहमद का जो है जन्म हुआ और उसके बाद 2016 में जो पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से, 2016 में जो है उसने यहाँ से छोड़ दिया था और उसके बाद वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ। और जो पहलगांव में जो कुछ हुआ वहाँ पर उसका नाम है। देखिए कितनी सुंदर सी ये किचन नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी किचन थी यहाँ पर, जिसमें खाना बनता होगा। यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ से खाना लेते होंगे, खाते होंगे और इस किचन में लगातार खाना बनता होगा। लेकिन आलीशान किचन को भी ध्वस्त कर दिया गया है। मैं इस घर में और आगे तक चलता हूँ आपको लेकर। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आइए और दिखाने की कोशिश कीजिए अंदर से। ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये देखिए खिड़की थी, यहाँ पर भी हवा वेंटिलेशन थी पूरी। और फिर पीछे का जो रास्ता था वो ये थी। इन पैड़ियों के साथ ही इस घर में अंदर चलते हैं और अब आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो कार्रवाई सेना की हुई है बेहद ताबड़तोड़ हुई है। बेहद ताबड़तोड़ कार्रवाई है। आप ये देखिए कि किस तरीके से इस मजबूत सरियों का लेंटर जो था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे यहाँ पर जमींदोज कर दिया है और कोई जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नहीं थी। सेना इस वक्त गुस्से में है और उसका गुस्सा आपको नज़र आएगा। ये आप देखिए कि इस रूम में हम आते हैं, कितना बेहतरीन और शानदार ये रूम था। लेकिन ये देखिए यहाँ पर अपने पहनने के जो कोट या ब्लेज़र जो था इस पर ज़रूर टांगता होगा। जमील का शायद सपना होगा कि ऐसे शानदार घर में उनके माता पिता खुशी से रहेंगे। लेकिन जब वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया तो अब स्थिति ये है, ये दर दर भटक रहे हैं, यहाँ पर परेशान हैं, अभी कुछ भी बोलने को राज़ी नहीं है, कोई जवाब इनके पास नहीं है। इनके दादा से बात की तो बस वो एक बात कह रहे हैं कि 2016 में वो यहाँ से जा चुका था। करोड़ों का 3 मंजिला इमारत, शानदार अलमारी, ये देखिए आप, ये देखिए किस तरीके से ख़त्म कर दिया। लेकिन एक झटके में नेस्तनाबूद कर दिया और सेना ने ये संदेश दे दिया है कि किस तरीके से अगर आप इन गतिविधियों में शामिल होंगे तो अब बख्शे कतई नहीं जाओगे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर भले ही
यहाँ पर उसका बचपन बीता हो, उसकी जवानी बीती हो, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से जो नाम आ रहा है कि वो पहलगांव की जो घटना हुई जहाँ पर निर्मम तरीके से लोगों की हत्या हो गई, उसके बाद शायद ये बहुत कम होगा लोगों के लिए, क्योंकि उनका परिवार ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं अब क्या उस परिवार, जिनके परिवार ख़त्म हो गया, उनके लिए काफ़ी है क्या? क्या ये कार्रवाई से कुछ सुकून उन लोगों को मिलेगा? बहुत बड़ा रूफ टॉप था ये, आप देखिए, इधर से दिखाइए मुझे कि किस तरीके से ये रूफ टॉप रहा होगा। वो देखिए आप, टीन का था, बहुत आलीशान तरीके से बनाया था। पीछे ये गार्डन था और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन अगर दिखाएं कि ये देखिए अंदर जो सामान था उसको भी तितर बितर कर दिया है। अब लोग बस चुग रहे हैं। ये वॉशिंग मशीन थी, इस वॉशिंग मशीन को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया, यानी सामान तक निकालने का मौका किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। और पूरी तरीके से कार्रवाई यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हुई है। ये जो यहाँ पर दीवार रही होगी इसको भी ढा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और अब उनके पास कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और लगातार हेडलाइंस इंडिया पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा। हम फ्रंट की ओर से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से किस तरीके से इस पूरे मकान को ज़मींदोज़ किया है। उधर से भी दिखाने की कोशिश हम करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये कार्रवाई इस वक्त सेना घाटी पे कर रही है। जम्मू कश्मीर की जो सुंदरता है उसके साथ साथ यहाँ पर जो वहशीपना है उसको समाप्त कर रहा है सेना। ये देखिए किस तरीके से अब ये जो मलबा नज़र आ रहा है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो जुड़ेगा उसका हश्र कुछ ऐसा होगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दुख इतनी होती तो हमको बर्दाश्त नहीं करेगा ये बात करने के लिए तुम्हारे साथ। क्योंकि कम से कम इन्फॉर्म तो किया जाना चाहिए था। फॉलो नहीं किया, कम से कम 1-2 दिन के पहले उसने बताया कि घर खाली करो, हमको उसके साथ इनकाउंटर करना है या कुछ करना है उसके साथ। मुझे उसको बस कोई आवाज़ नहीं दिया, हमारे किसी MLA नहीं आया, साहब नहीं आया, कोई इन्फॉर्म नहीं। हाँ। तो आप क्या कर लगता है जमीन के इधर निकालता था ये बिस्तर 4 लाख का बिस्तर का गया खराब। मतलब पूरा घर के अंदर जो सामान था पूरा घर देखो वही है, तितर बितर हो गया साहब। तो जमील का आप क्या लगते हैं? हाँ, वो मेरा भाई का, हाँ भतीजा जी। तो क्या कहना चाहेंगे? हम क्या करना है, हम क्या कर बताइएगा। अब तो एक और पहाड़ टूट गया पूरे परिवार के ऊपर। एक पहाड़ पूरा टूट गया। अब तो ना कुछ सामान बचा होगा, कुछ ना भी कोई खाने पीने की चीजें बची होंगी। नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? बस यही, क्या जो देखो, जो आप नजर से देखते हैं क्या हाल है इसमें। कम से कम इतना समय मिलता कि सामान निकाल लिया। सामान निकाल लिया, फिर क्या। और जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में कुछ नहीं हम कहेंगे। तो ऐसा बता रहे कि जमील तो 2016 में चला गया था, घर से कोई नाता नहीं था, ऐसा भी है क्या? तो आपने तो छोटा सा रहा होगा उस समय, खिलाया पढ़ाया भी होगा, उसके साथ खेला कूदा भी होगा आपके सामने। खुद हमारे सामने कूदता था वो। दुख है बहुत सारा। मेरे भी अपने बच्चे हैं, बेकार है इस वक्त, खत्म, सब खत्म हो गए। सब खत्म हो गया, सब एक झटके में खत्म हो। एक झटके में खत्म। सोचा था कि ऐसा कभी होगा? नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे के ऊपर ऐसा कोई। नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। और बाकी अपने जो बच्चे हैं या कश्मीर के लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए यही सबक सीखना, अब ये मत करो, ये सब बात ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या